मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर रिपोर्ट और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 8 जुलाई है। अब तक का लेखा जोखा अगर पूरे भारत में मॉनसून का देखें तो 1 जून से लेकर 7 जुलाई के बीच जो हमारे पास आंकड़े हैं उसके अनुसार पूरे भारत में सामान्य से 14% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। गुजरात और महाराष्ट्र में बीते 2 दिनों के दौरान जिस तरह से बारिश बढ़ी थी उससे यहाँ पर मध्य भारत के आंकड़ों में काफ़ी सुधार देखने को मिला है और यहाँ पर अब बारिश का आंकड़ा बढ़ते हुए सामान्य से 28% ऊपर पहुँच गया है। साथ ही साथ दक्षिण भारत के तटीय भागों में बारिश बढ़ी थी जिसके चलते यहाँ भी आंकड़ों में सुधार हुआ है और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में सामान्य से 10% ऊपर पहुंचा है बारिश का आंकड़ा, जबकि पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में सामान्य से 7% अधिक वर्षा हुई है। उत्तर पश्चिम भारत के भागों में सामान्य से 1% कम है बारिश का आंकड़ा अब तक। और इस दौरान इन 1 महीने और 7 दिनों के दौरान पूरे भारत में उन प्रमुख राज्यों का, उन प्रमुख क्षेत्रों का जिक्र करें जहां पर सामान्य से अधिक वर्षा हुई है तो इसमें सबसे पहले जिक्र आएगा हम बात कर सकते हैं सौराष्ट्र और कच्छ की, जहां पर बीते 3 दिनों में इस कदर मूसलाधार वर्षा हुई कि जहां पर बारिश सामान्य से नीचे चल रही थी वो सामान्य से 97% ऊपर पहुंच गई। गुजरात के इस क्षेत्र में सामान्य से 97% ऊपर पहुंचने का अर्थ यह है कि लगभग 2 गुनी बारिश, जितनी औसतन बारिश यहाँ पर होती है उससे 2 गुनी बारिश हो चुकी है इन 1 महीने 7 दिनों की अवधि में। और इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र भी सामान्य से अधिक वर्षा वाला रहा है जहां पर सामान्य से 76% ज्यादा बारिश हुई है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और पश्चिमी मध्य प्रदेश में सामान्य से 57% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। मराठवाड़ा में, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में सामान्य से 45% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। तेलंगाना में भी 40% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में, ये जो दक्षिणी इलाका है, यहाँ पर भी बारिश सामान्य से 67% अधिक हुई है। इसके अलावा बिहार में भी सामान्य से 56% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है और सब हिमालयी पश्चिम बंगाल यानी उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में सामान्य से 40% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। तो ये तो रहा लेखा जोखा इस 1 महीने 7 दिनों का, अब तक का बारिश का, परफॉर्मेंस का, मॉनसून के प्रदर्शन का। और अब आने वाले दिनों में अगर हम मॉनसून के प्रदर्शन का जिक्र करें तो सबसे ज्यादा बारिश पूर्वी भारत के भागों में होने की संभावना है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। झारखंड के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ था, इसी सिस्टम से होकर मॉनसून की अक्षीय रेखा बंगाल की खाड़ी में पहुंच रही थी। यह सिस्टम अब उत्तर और पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ जाएगा। साथ ही साथ मॉनसून ट्रफ भी उत्तरी दिशा में आगे बढ़ेगी यानी कि तराई क्षेत्रों की तरफ पहुंचेगी और गुजरात से भी ये पूर्वी उत्तरी दिशा में आएगी पंजाब के ऊपर। इन बदलावों के चलते पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में बारिश बहुत व्यापक हो जाएगी। अगर हम अगले 24 घंटों की बात करें तो बिहार के कई इलाकों में, खासतौर पर उत्तरी और पूर्वी जिलों में और सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, पश्चिमी असम, पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड तथा मेघालय, इन भागों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इन क्षेत्रों में कल से ही, आज से ही बाढ़ जैसे हालात कई इलाकों में पैदा हो सकते हैं। धीरे धीरे बारिश का दायरा पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बढ़ेगा। अगर हम आज की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में आप देख सकते हैं यह आज की स्थिति है, जहां पर गोरखपुर से लेकर बहराइच, गोंडा, बस्ती तक इन सभी क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा की संभावना है। राजधानी लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, इन सभी भागों में भी बारिश होगी। लेकिन जो दक्षिणी इलाके हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के, इन भागों में अपेक्षाकृत वर्षा की गतिविधियां ज्यादा आज नहीं होंगी। 9 और 10 जुलाई को हम उम्मीद कर रहे हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिण से लेकर उत्तर तक, यहां से लेकर यहां तक बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा हो सकती हैं, जिससे यहां पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। आपको बता दें कि इस दौरान नेपाल में भी भारी वर्षा होने की संभावना है और नेपाल में मॉनसून में जब भी बहुत अधिक वर्षा होती है तो उसका खामियाजा पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों तक देखने को मिलता है। इसी वजह से हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें आशंका है कि जब नेपाल में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी उस दौरान नदियों के रास्ते पानी उफान पर पहुंचेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में जो नदियां हैं, इन भागों में नदियां उफान पर होंगी जिसकी वजह से सामान्य जनजीवन यहां पर प्रभावित हो सकता है। साथ ही साथ बारिश भी यहां पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आगे बढ़ें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं कि मॉइस्चर यहां ज़रूर दिखाई दे रहा है, लेकिन
कल आज हमें यहाँ पर बारिश में कमी नज़र आ रही है। धीरे धीरे बारिश यहाँ पर बढ़ेगी। 9 जुलाई से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में बारिश में तीव्रता बढ़ने की संभावना, तीव्र होने की संभावना है, लेकिन दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में बहुत अधिक वर्षा की संभावना फिलहाल नहीं है। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में बारिश में कमी आ गई है और आने वाले 2-3 दिनों के दौरान भी कमी रहेगी। खासतौर पर अगर हम आज का जिक्र करें तो आज बहुत कम वर्षा होने की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ तथा राजस्थान के तमाम इलाकों में, पश्चिमी इलाकों में, लेकिन कल से कुछ बारिश बढ़ेगी जब मानसून की अक्षीय रेखा आगे आएगी और झारखंड के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कमजोर भले होता रहेगा लेकिन आगे बढ़ता रहेगा। इन दोनों सिस्टमों की स्थितियां बदलने की वजह से यहां पर मॉइस्चर ज्यादा बढ़ेगा 9 जुलाई से, जिससे उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में 9 जुलाई से बारिश कुछ बढ़ सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत बदलाव नहीं आएगा, लेकिन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और इसके आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। मध्य भारत के भागों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा पर सामान्य मानसून वर्षा जारी रहने की संभावना है। यहां आप देख सकते हैं कि दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो इलाका है इसमें बारिश में बहुत कमी रहेगी। विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में भी बारिश में कमी रहेगी। गुजरात और कोंकण गोवा रीजन में बारिश की गतिविधियां सामान्य रूप से जारी रहेंगी। गुजरात में खासतौर पर सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में बारिश हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। पूर्वी क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। इसमें सूरत से लेकर बनासकांठा तक के क्षेत्र हम देख सकते हैं। गांधीनगर, बड़ौदा और अन्य इलाके भी इसमें शामिल रहेंगे। यहीं पालघर से लेकर अगर हम देखें दक्षिण की तरफ तो पालघर से मुंबई और रत्नागिरी तक कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। गोवा, तटीय कर्नाटक में भी वर्षा के आसार हैं। केरल और तमिलनाडु, रायलसीमा, आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, इन सभी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बहुत ज़्यादा नहीं होंगी, लेकिन मॉइस्चर यहाँ पर रहेगा। बादल दिन भर घने छाए रह सकते हैं और यही स्थिति आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये मॉइस्चर है जिसकी वजह से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस तरह की बादलों की स्थिति कल रहेगी, आज और कल रहेगी, लेकिन बारिश ये बादल देने वाले ज़्यादा नहीं है। हालांकि हवाएं, पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी हवाएं पूरे दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत और मध्य भारत के भागों पर लगातार चलती रहेंगी। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप मौसम की और सटीक जानकारी के लिए डाउनलोड कर सकते हैं स्काईमेट का एंड्रॉइड या iOS ऐप। आप हमसे जुड़े रहिए तमाम प्लेटफॉर्म पर। इसके लिए धन्यवाद। प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल।